हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये हमारी हिंदी सीरीज़ का अगला वीडियो है। आज हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, पर कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ पर आपके लिए लाए हैं छाट के। और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के एंड में आपको एक लिस्ट मैंने बना दी आपके लिए इकट्ठा, ताकि एक साथ देखने में चीज़ें याद रह जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह पहला होता है पूर्ण विराम। ये बनता है, देखिए, ये इसका साइन होता है पूर्ण विराम। ये इससे हम सब लोग परिचित है। कोई भी सेंटेंस देखिए, इसके ये हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह है। विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का ही प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाक्य होता है, जब वो खत्म होता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। बस दो तरीके के वाक्यों को छोड़कर, एक प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक, क्योंकि प्रश्नवाचक के अंत में हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं और विस्मयादिबोधक के अंत में ये वाला साइन लगाते हैं। बाकी सबके वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। इसके बारे में एक खास बात और है पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में, कि इसके अतिरिक्त अन्य जो सभी विराम चिन्ह है वो इंग्लिश में भी वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन एक पूर्ण विराम चिन्ह ही ऐसा होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता। इसकी जगह हम लोग फुल स्टॉप यूज़ करते हैं ना। तो इसका एग्जांपल तो वही है, प्रमोद बाजार जाता है। कोई भी सेंटेंस खत्म हो रहा है तो वहाँ पे पूर्ण विराम लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह कैसा होता है, ये देखिए ऐसे बनता है, यूँ ऐसे करके, ठीक। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ी कम देर ठहरना हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। आमतौर पर इसका प्रयोग दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे दो उपवाक्यों को जोड़ना है और हम उनको और लगाकर नहीं जोड़ सकते हैं, तब हम लोग ये इसके द्वारा जोड़ते हैं उनको। एग्जाम्पल देखिए, उसने अपने व्यापार को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु वे सब निष्फल हो गए। मतलब परंतु किंतु लगा है, और के द्वारा नहीं जोड़ सकते, कॉमा बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए तब हम लोग अर्धविराम चिन्ह के द्वारा इन वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अल्पविराम। अल्पविराम क्या होता है, कॉमा जो होता है, हम लोग बोलते हैं ना कॉमा इंग्लिश में। जहाँ अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो, जब अर्धविराम की तुलना में भी और भी कम देर रुकना हो, तब अल्पविराम होता है। जैसे वह बाजार से आम, अनार, सेब के लाए, जब कई तरीके की चीज़ें होती हैं उनमें हम लोग कॉमा लगा देते हैं। कई नाम है एक सेंटेंस में एक साथ, तो हम लोग कॉमा लगा देते हैं। और देखिए, जब वाक्य में कुछ शब्द यह वह अब तब लुप्त हो, तब भी उनके स्थान पर हम लोग लगा देते हैं। जैसे देखिए, हमें कहना था सो कह दिया, अब तुम जानो। देखिए यहाँ पे अब छुपा हुआ है, पर उसकी जगह कॉमा लगा दिया। हमें कहना था सो कह दिया, तुम जानो। इस तरह जो इस तरीके के शब्द होते हैं, ये जहाँ पे छुपे होते हैं, इनके स्थान पर हम लोग कॉमा भी लगा देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं जो कहती हूँ ध्यान लगा कर सुनो। तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, वह। तो इस तरीके के स्थान में भी कॉमा लगा होता है। तो देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा हम लोगों को डाउट कहाँ होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अल्प विराम और अर्धविराम, ये था ना अर्धविराम, अर्धविराम और अल्प विराम में कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में पूछता है कि अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, और हम लोग कॉमा लगा के चले आते हैं, है ना। पर कॉमा क्या होता है, कॉमा अल्प विराम होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या आता है, पूर्ण विराम, ये हो गया। अब पूर्ण के बाद क्या आएगा, अर्ध आएगा ना। एक पूरा होता है, फिर आधा होता है, फिर उसके बाद कुछ और होता है। तो पूर्ण के बाद अर्ध, तो पूर्ण के बाद अर्ध विराम आया, तो वो कैसे बनता है, देखिए ऐसे बनता है। ठीक है, अब अर्ध के बाद अल्प विराम आया, अर्ध के बाद अल्प विराम, तो वो बचा कॉमा। तो साइन देखिए कैसे छोटा होता चला गया। पूर्ण विराम में पूरा डंडा, अर्ध विराम में एक डॉट और एक यू कॉमा टाइप का, और अल्प विराम में सिर्फ कॉमा बचा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, पूर्ण, अर्ध, अल्प, और फिर साइन छोटा से छोटा होता जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मोस्टली विराम चिन्ह से एग्जाम में हम लोगों से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका चिन्ह क्या है, जो थोड़े अनकॉमन साइन है उनके बारे में। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्नवाचक। ये तो नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है कि प्रश्नवाचक जो भी सेंटेंस में सवाल पूछा जा रहा हो, उसके अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इस तरीके का। ठीक है, तो ये तो प्रश्नवाचक सबको समझ में आ जाएगा। विस्मयादिबोधक, ये भी सिंपल है। जब कोई हर्ष, आश्चर्य, घृणा, विस्मय, कोई भी भाव आता है, उसको जब हम लोग व्यक्त करते हैं शब्द में, तब उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे वाह तुम उत्तीर्ण हो गए, या हाय वो मर गया, हाय ऐसा हो गया। इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं उसमें उस वर्ड के बाद तुरंत लगाया जाता है विस्मयादिबोधक। या फिर संबोधन में भी, जब लोग कोई जैसे किसी को संबोधित कर रहा है बड़ी सभा में, तो लोग बोलते हैं ना मित्रों, मोदी जी बोलते हैं मित्रों, तो उसके बाद भी यूँ एक्सक्लेमेशन साइन, इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा। जब किसी की बात शब्दशः उसी के शब्दों में बिल्कुल वैसे ही रखनी हो, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं ना इंग्लिश में, जब किसी की बात बिल्कुल डायरेक्ट वैसे ही बोल दी जाए, तब इसकी जरूरत पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पूरे के पूरे शब्द हमने लिख दिए, तो इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। और देखिए, कुछ विशेष शब्द, वाक्य खंड, पद आदि का उदाहरण देने के लिए इकारे। अब दो तरीके के अब उदाहरण चिन्ह होते हैं, एक तो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है और एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है। तो जब जैसे हम कोई लाइन लिख रहे हैं, उसमें कोई एक चीज़ को हमें थोड़ा सा ज़्यादा वो देना है कि किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना, या तो इस तरह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते कि गोदान एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, इस तरीके से डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उदाहरण, इनको अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। अब उदाहरण तो हमको पता है, अवतरण में बहुत बार कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लो एग्जाम में दे दिया कि इन चारों में से अवतरण चिन्ह पहचानिए, तो हमें पता होना चाहिए कि अवतरण चिन्ह ही उदाहरण चिन्ह होते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं, डबल और सिंगल। ठीक, अगला देखिए, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं इंग्लिश में। योजक चिन्ह को हाइफन,
ये छोटा सा होता है यूँ। इसका प्रयोग समासिक पदों, युग्म या पुनरुक्त शब्दों, पुनरुक्त मतलब जो एक तरीके के शब्द 2 बार आए, या फिर युग्म, युग्म वाले होते हैं ना, दिन रात, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ये सारे इन सब के बीच में लगाते हैं। अच्छा बुरा जब लिखेंगे तो देखिए डैश लगाएंगे, छोटा बड़ा, दिन रात, पति पत्नी, कुछ भी इस तरीके के युग्म वाले, या फिर एक तरीके के दो, किसी भी सेंटेंस में 2 2 4 4 इस तरीके से यूज़ हो रहा हो तो भी बीच में डैश लगा देते हैं। और एक चीज़ और, जब हम लोग तुलना करते हैं ना, तुलनात्मक शब्दों में भी, इसमें एक बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल लिया है, गाना याद आ गया था हमें, तुमने वही डाल दिया, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। तो इसमें सा और सी करके तुलना लगाई गई ना, फूलों सा, फूलों की तरह चेहरा, कलियों की तरह मुस्कान। तो जब सा सी करके हम लोग तुलनात्मक शब्द होते हैं तो उनके बीच में भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, योजक चिन्ह का। योजक चिन्ह छोटा सा होता है, हाइफन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगला देखिए निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह भी डैश मतलब इस तरीके से बनाया जाता है, पर निर्देशक और योजक में क्या अंतर होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक बड़ा होता है। ठीक, जब डंडा आएगा तो अब बड़ा वाला जो यूँ होता है इसको डैश बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा होता है, और योजक जो पिछला वाला था, योजक मतलब जोड़ना, तो वो थोड़ा इसे छोटा होता है। ठीक है, संवादों को लिखते समय इसका प्रयोग होता है। जैसे कि कोई नाटक लिखा जा रहा है, उसमें संवाद लिखा जा रहा है। अब कार्तिक ने बोला तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, फिर राहुल ने क्या जवाब दिया, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो इस तरीके जब संवाद हम लोग लिखते हैं तो बीच में जो साइन प्रयोग करते हैं कौन सा होता है, निर्देशक चिन्ह। और उसके अलावा किसी भी सूची का जब हम नाम लिख रहे हैं तो उसके पहले भी डैश लगा देते हैं। जैसे कि देखिए टीम में चयनित बच्चों के नाम डैश, अशोक, अर्जुन, विपिन, विनोद आदि। ठीक, 2 तरीके से होता है। अगला हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह, ये तो हम लोगों ने बहुत यूज़ किया है, सबने यूज़ किया होगा हम सब ने, कि जब भी कोई वाक्य लिख रहे हैं, कोई शब्द छूट गया तो यूँ लगाकर ऊपर उसको लिखते थे ना। इसी तरह देखिए जैसे इसमें यहाँ महाराजा दशरथ के 4 पुत्र लिखना था, महाराजा दशरथ के पुत्र थे 4, तो अब 4 कैसे लिखा जाए, ये साइन यहाँ लगा के ऊपर 4 लिख दिया। तो ये बस इनका नाम और साइन याद रखिए, इतना बहुत है क्योंकि यही आएगा। हंसपद या त्रुटिबोधक, हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह होता है इस तरीके का। और देखिए अगला पदलोप चिन्ह। अब पदलोप चिन्ह क्या होता है, ये डैश डैश डैश। जब से हम कोई बड़ा सा वाक्य है, बड़ा सा पैराग्राफ है, तो स्टार्टिंग की कुछ लाइन लिखी, बाकी डैश लगा दिया, मैं नहीं लिखना पूरा, तब पदलोप चिन्ह का यूज़ करते हैं। जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ भाग छोड़कर लिखना हो, जैसे श्याम व्यक्ति तो अच्छा है पर छोड़ दिया, आगे है कुछ पर वो लिखा नहीं गया, तो ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। परीक्षा की घड़ी आ गई, अब उसके आगे बहुत कुछ है, लास्ट लाइन लिख दी, हम करेंगे या मरेंगे। कई बार होता है ना, हम लोग पूरा पैरा लिखा, स्टार्टिंग की लाइन लिखी, डैश 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 करके एंड वाली लाइन लिख दी, तब ये जो चिन्ह होता है इसको बोलते हैं पदलोप चिन्ह। अगला देखिए रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह का मतलब अंडरलाइन। अब ये भी होता है कि जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं उसका जो महत्वपूर्ण अंश, शब्द, पद, कोई भी शब्द है या कुछ भी जिसको हमें महत्वपूर्ण दिखाना है तो हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं, करते हैं ना। एग्जाम में भी जैसे हम लोगों ने कुछ बड़ा सा पैरा लिखा लेकिन उसमें एक लाइन हम चाहते हैं कि जो एग्जामिनर है उसकी इस लाइन पे नजर जाए, तो हम उस पूरे को अंडरलाइन कर देते हैं, करते हैं ना। तो अंडरलाइन का यूज़ यही होता है। अगला होता है ये है लाघव चिन्ह, इसको गलत लिख दिया है, ये इस तरीके से लिखा जाता है लाघव। ठीक, लाघव चिन्ह होता है, जैसे लघु, लघु माने छोटा होता है ना, तो उसी का होता है लाघव चिन्ह। यहाँ पे ई की जगह घा होगा। ठीक है, ये इसको सही कर लीजिएगा। ये इस तरीके से बनता है, जब हमें कोई चीज़ लघु रूप में लिखनी हो, उसका पूरा फॉर्म नहीं लिखना हो, शॉर्ट फॉर्म लिखना हो, तब उसके आगे ये गोला बना देते हैं। जैसे कि देखिए डॉक्टर को ऐसे लिखते हैं ना, डॉक्टर, प्रधान अध्यापक, कुछ भी लिखना हो, गोला लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म होता है ना, तो इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। अब इसमें आपको याद क्या करना है, लाघव चिन्ह एग्जाम में आएगा, लाघव चिन्ह का साइन बनाइए। अब वो स्टार दे देगा और 4 तरीके के चिन्ह दे देगा, अगर आपने पढ़ा हुआ तभी आप जानेंगे कि ये वाला साइन होता है लाघव का। ठीक, अब अगला देखिए कोष्ठक। कोष्ठक हमने पढ़े 3 तरह के होते हैं, छोटा, मिडिल, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ये 3 तरीके होते हैं। वो अंश जो वाक्य का मुख्य अंग होते हुए भी वाक्य से पृथक रखा जाता है। हम चाहते हैं कि वाक्य में उसे पढ़ा जाए लेकिन उसको अलग से रखते हैं। जैसे देखिए राम के दोनों पुत्र, अब इसमें हमें लिखना है राम के दोनों पुत्र अत्यंत ही वीर थे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पढ़ रहा है उसको उन दोनों पुत्रों के नाम भी पता चले, तो फिर हमने कोष्ठक में लिख दिया लव और कुश। ठीक, इस तरीके से कोष्ठक का यूज़ हो जाता है। अगला देखिए अपूर्ण विराम या उपविराम, कॉलन। कॉलन होता है ना यूँ, आगे लिखी गई जा रही बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए। किसी भी चीज़ की हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो आगे लिखने के लिए यूँ ये कॉलन बना देते हैं। जैसे संज्ञा, ये बना दिया किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। विज्ञान, वरदान या अभिशाप, किसी भी का परिचय दे रहे हैं, किसी टॉपिक का नाम लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिख दिया विज्ञान, उसके बाद कॉलन लगा दिया। तो आगे की जो लिखा जा रहा है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये साइन लगा देते हैं। इसको बोलते हैं कि इसका नाम याद रखिएगा, अपूर्ण विराम या उपविराम। उपविराम करके 4 चिन्ह हैं, इन चारों में कभी कन्फ्यूज नहीं होगा। देखिए पूर्ण विराम तो सबको पता रहता है, उसके बाद अर्धविराम, अल्पविराम। पूर्ण का अर्ध कौन सा होता है, ये हो गया ना पूर्ण विराम, ये हो गया अर्धविराम इस तरीके से था, है ना। और अल्पविराम सिर्फ कॉमा था, और ये अपूर्ण विराम या उपविराम ये कॉलन होता है। इन चारों को अच्छे से याद रख लीजिएगा, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद पुनरुक्ति सूचक, ये तो वो होता है जैसे हम लोग लगा देते हैं ना कि स्वाति मेरी सहेली है, किरण, तो हमें आगे चीज़ को रिपीट नहीं करना, तो ये वाला साइन लगा देते हैं, है ना। इसका यूज़ तो हम सब ने किया, बस उसका नाम याद रखना, इसका नाम है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक, अगला देखिए विवरण चिन्ह। ये जो चिन्ह होता है इसका आजकल यूज़ बहुत कम हो गया, पर लिख दिया है इसमें कि आपसे साइन पूछ सकता है कि विवरण चिन्ह का साइन क्या होता है, तो 2 डॉट और U-, इस तरीके से होता है विवरण चिन्ह का साइन। ये वस्तु या वाक्यांश का सविस्तार वर्णन में किया जाता है, जैसे क्रिया के निम्न 2 भेद, आगे भेद लिख दिए गए। इसका यूज़ कम हो गया, आपसे एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि विवरण चिन्ह का साइन क्या है। तो ये थे सारे चिन्ह, 16 चिन्ह आपके लिए
इसमें दिए हैं। ये सब अच्छे से पढ़ के मेन आपको इसमें क्या तैयार करना है, नाम और नाम के साथ उसका साइन, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसके लिए देखिए ये एक साथ आप के लिए लिख दिए हैं, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा। बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन सिलेबस में दिया है इसलिए इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। इस तरह के टॉपिक तो पक्का तैयार करने होते हैं क्योंकि छोटे होते हैं पर क्वेश्चन आपको नंबर ज़रूर दिलाते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।